नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है हमारे चुनावी स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। आपके साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। तो आज बात एक बार फिर लखीमपुर हिंसा की, जिसकी जांच की रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच टीम को कड़ी फटकार लगा दी। विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और किसानों के नेता सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मतलब सवाल यह है, अब क्या यह सब मिलकर बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि यूपी में किसान की संख्या करोड़ों में और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों का सवाल है। तो क्या यह सवाल बीजेपी के मन में भी है? आज इसी पर होगी बहस। खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीएसपी प्रवक्ता डॉक्टर एमएम खान और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं मेहमानों के पास आपको लेकर चलूं, हम चर्चा ये शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डालिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के इलाके में पहुंचे। वो इलाका जो किसानों का गढ़ माना जाता है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरे राकेश टिकैत इसी इलाके से आते हैं। सीएम योगी आज जब कैराना पहुंचे तो एक बार फिर किसानों को लेकर बीजेपी राज के कामकाज को गिनाया। हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। लेकिन सीएम योगी तो कैराना पहुंचे, पर यूपी की राजनीति में एक बार फिर लखीमपुर कांड पर कोहराम मच गया। वजह वही हिंसा है जो पिछले महीने की 3 तारीख को हुई, जिसमें किसानों के खिलाफ क्रूरता दिखाई गई। लखीमपुर की इस घटना को हुए 1 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। खूब पॉलिटिकल प्रेशर और कोर्ट के सवालों के बाद इसकी जांच तो शुरू हुई, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी जांच की रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए बनी एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर तीखे सवाल किए हैं और असंतोष जाहिर किया कि जितनी भी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार ने पेश की है उससे कभी जो है कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आई। उनका मानना था कि जो है लगता है कि राज्य सरकार कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। कोर्ट को जब स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं है तो लगता है कि ज़मीनी हकीकत भी कुछ सही नहीं हो, जिसको देखते उन्होंने कहा कि हम जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल जो है कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद यूपी में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को भी किसानों के पक्ष और बीजेपी के खिलाफ बोलने का बड़ा मौका मिला। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास व्यक्त किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव भी जहां सभा कर रहे हैं वहां लखीमपुर कांड पर जरूर बोल रहे हैं और इसे बीजेपी का किया धरा बता रहे हैं। किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया और 2 डबल इंजन सरकार ने नहीं 3 इंजन वाली सरकार ने कुचलने का काम किया। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ धोखा किया है। यही हवा किसान आंदोलन चला रहे राकेश टिकैत भी बना रहे हैं। तो सवाल है कि यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी में लखीमपुर हिंसा का मुद्दा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ेगा, क्योंकि 7 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र की 120 सीटों पर किसान वोटर का बोलबाला है। तो देखिए, इतना तो तय है कि लखीमपुर हिंसा पर जिस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट मतलब देश के उच्चतम न्यायालय की तरफ से खड़े किए जाते हैं और कटघरे में राज्य सरकार नजर आती है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप हैं उनको बल तो मिलता है। लेकिन अब सवाल ये कि इस पूरे मामले में सियासी नफा नुकसान, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, किसे क्या रहने वाला है, इसी पर जरा एक एक टिप्पणी लेते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता के पास। रोहन जी, आपका असेसमेंट सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियां, सियासी नफा नुकसान, इसका क्या देख रहे हैं आप?
देखिए रोमाना जी, सियासी नफा नुकसान देखना हमेशा से भाजपा की नीति रही है। और ये केस में जिस प्रकार से भाजपा सरकार की नीयत हमने देखी है पहले दिन से, मंत्री के पुत्र का नाम आने के बावजूद भी कोई एक्शन ना लिया जाए, उसके बाद इतनी फटकार होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर भी मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं होता है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है कि पूरी चीज पे मोहर लग चुकी है कि भाजपा का हाथ बाहुबलियों के साथ। अभी गृह मंत्री उत्तर प्रदेश गए थे रोमना जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन से दूर दूर तक देखने तक एक भी बाहुबली नहीं मिलता है, और उनके स्टेज में साथ में अजय मिश्रा बैठे हुए थे। रोमाना जी, पब्लिक सब जानती है जिस प्रकार से, जिस क्रूरता से किसानों की हत्या हुई और जिस प्रकार से उनके पुत्र का नाम आया, 2-3 बार उसको रिमांड पे लिया गया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए एसआईटी द्वारा, वो नहीं की गई, समयबद्ध तरीके से नहीं करेगी, और 2 एफआईआर में एक अक्यूज को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है, और इसके बाद भी अगर मंत्री जी का रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भाजपा को करारा जवाब देने वाली। ठीक है, घनश्याम जी आप आइए। नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातें बड़ी चौंकाने वाली हैं। एक बात तो ये कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरा कहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का फोन क्यों जब्त किया गया, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको 10 दिन का समय दिया था, लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कुछ भी नहीं है, लैब रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। जांच से तो कोर्ट खुश नहीं है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी इसमें मृत्यु हुई, उनके वकील कह रहे हैं कि उनको सरकार पे भरोसा नहीं है। उन्होंने एक तस्वीर पेश की वकील ने कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय वह व्यक्ति जीवित था, और उस व्यक्ति की तस्वीर है पुलिस के साथ। तो उस व्यक्ति को किसने मारा, ये सवाल के कटघरे में है। इस पे हरीश साल्वे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, हरीश साल्वे जो देश के सबसे महंगे वकील हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं, वो किसको बचा रहे हैं? ठीक है, वो आशीष मिश्रा को बचा रहे हैं, अजय मिश्रा को बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा रहे हैं। तो किसान ये बात देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी अजय मिश्रा कायम है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। ये सरासर सरकार की दादागिरी है कि हम रौंद देंगे भी और उसके बाद न्याय की देवी के साथ अन्याय करेंगे और किसानों को लगातार रौंदने वाला दृश्य दिखाते रहेंगे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मैं दरअसल ये समझना चाह रही थी इन नेताओं से कि साहब ये जो कुछ हो रहा है, लखीमपुर कांड जिस तरीके से हुआ, जो हिंसा हुई, अच्छा उसके बाद मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, और आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इसके सियासी नफा नुकसान क्या, मैं ये समझना चाह रही थी। अभी तक आपने 2 विपक्षी दलों की बात सुनी है, रोहन गुप्ता, घनश्याम तिवारी, दोनों आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सियासी नफा नुकसान किसे कितना होगा इसे लेकर अपना असेसमेंट सामने नहीं रख पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। अवनीश जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले खान साहब, आवाज मिल रही है? आपका आंकलन क्या कहता है? ये लखीमपुर हिंसा और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, आपकी नजर में क्या कोई सियासी नफा नुकसान? खान साहब, आवाज मिल रही है? मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच अवनीश अवस्थी जी के पास चलते हैं। अवनीश जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना सर। सवाल मेरा था कि सियासी नफा नुकसान किसको, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बचते हुए नजर आए। इसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? क्या डैमेज कंट्रोल करते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि आज वो उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, कैराना पर थे, और वहां से वो संदेश यही दे रहे थे कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति तो 0 टॉलरेंस की है और रहेगी। देखिए रोमाना जी, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, जो कांड हुआ, जो हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से एक जीप ने जिन लोगों को रौंदा वो, और उसके पश्चात उसकी प्रतिक्रिया में जिन लोगों को लाठी डंडों से मारा गया, इस पूरी घटना को समग्रता में देखने की जरूरत है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि किसी एक पक्ष का नहीं, ये क्रिया प्रतिक्रिया का सवाल नहीं है। सवाल ये कि एक घटना में जो भी सारी घटनाएं हुई हैं, एक कांड में जो भी सारी घटनाएं हुई हैं, उनको समग्रता में देख करके समग्रता में उसकी जांच करना जरूरी है। एक पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है। यह बात ठीक है कि स्टेटस रिपोर्ट से उच्चतम न्यायालय शायद संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई रिटायर्ड न्यायाधीश इसकी जांच करें, और मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतरीन विकल्प होगा कि रिटायर्ड न्यायाधीश इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करें। जहां तक सियासी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो राज्य सरकार, योगी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाली नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, रोमाना जी, एक बात बड़ी साफ सी है। अभी घनश्याम तिवारी ने कहा कि सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे, अब सबसे महंगे वकील भारत के लिए भी लड़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत के लिए भी लड़ रहे थे। और कितने बड़े बड़े वकील कहां किस किस के लिए लड़ते हैं, अगर मैं लिस्ट बताने लग जाऊं तो बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह की टिप्पणियां ठीक नहीं है। हरीश साल्वे अगर सरकार का पक्ष लड़ रहे हैं, एक वकील की हैसियत से लड़ रहे हैं, ना कि पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से। महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना कि इस पूरे प्रकरण को समग्रता में देखने पर जिस तरीके से सियासी नफा नुकसान की अपेक्षा की गई थी, जब जिस तरीके से विपक्षी लोग पहुंचे और एक योगेंद्र यादव जब दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचे, जो कहा जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, तो उनको एक महीने के लिए निकाल दिया गया। यानी कि हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, दूसरे की नहीं। लेकिन सर, आज सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहता है ना कि साहब ऐसा लग रहा है आप एक आरोपी को प्राथमिकता दे रहे हैं, आप मोबाइल फोन सिर्फ एक आरोपी का जब्त करते हैं, क्या कहीं ना कहीं बाकी आरोपियों के पास फोन ही नहीं था? इस तरीके के भी सवाल जवाब होते हैं। खान साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि विपक्ष तो लखीमपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार को घेर ही रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, क्या इससे इस चुनावी माहौल में आपको लगता है बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है? बीजेपी की तो शुरू से मुश्किल बढ़ी हुई है। देखिए, वो जो थार जीप से किसानों के ऊपर जो चढ़ाया गया, उसके बाद उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो बार बार बयान दे रहे थे, आप टीवी चैनलों पर देख सकती हैं कि बार बार वो कह रहे थे कि मैं मेरा पुत्र साथ में थे। और मुकदमा जो कायम हुआ उसमें 120B के मुलजिम हैं गृह राज्य मंत्री जी। तो गृह राज्य मंत्री के ऊपर न कोई कार्रवाई हो रही है, न बर्खास्त किया जा रहा है। तो सवाल तो उठता ही है ना, सवाल तो बहुत बड़ा उठता है कि अब उनके रहते हुए जांच में दिक्कत आ रही है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज जेल में वो बंद है, VIP ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो कह रही है किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन उसको जेल में, उनके पुत्र को जेल में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं तो आप लोग जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिनके बेटे पहले ही जेल में हैं, ऐसे में रोहन गुप्ता जी से मुझे लगता है ये समझना चाहिए, क्या इस पूरे मामले की आंच सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार तक ना रहकर केंद्र सरकार तक भी आपको लगता है कि पहुंच रही है सुप्रीम कोर्ट की आज की इन टिप्पणियों के बाद? तो लखीमपुर में हुई हिंसा पर पर्दा कौन डाल रहा है? लखीमपुर में हुई हिंसा की जांच की रफ्तार धीमी क्यों है? ये वो बड़े सवाल हैं जिसे लेकर आज हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब एक और मेहमान किसान नेता सवित मलिक को आप देख रहे हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवित मलिक जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं सर कि लखीमपुर हिंसा के बाद जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद बतौर किसान आपको योगी राज में जांच से न्याय मिलने की कितनी आस? रोमाना जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिसके पिता केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उसके रहते जांच कैसे हो सकती है? अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री जी आए थे लखनऊ में, और एक तरफ गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े थे, और बीच में अजय मिश्रा खड़े थे जो 120B के अपराधी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दायर है। तो हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनका इस्तीफा नहीं कराएगी, जब तक इनको बर्खास्त नहीं करेगी, किसान को न्याय मिलेगा नहीं। हम लोग को पहले दिन से आशंका थी, आज भी यही कह रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय ने आज यही कहा है कि आप लोगों की जांच सही नहीं चल रही, और आपको जैसे मालूम है कि उन्होंने बाहर के कुछ जजों को लगाया है, नाम प्रस्तावित किए हैं कि इनके द्वारा जांच होनी चाहिए। जी, अभी लगाया नहीं है, अभी सिर्फ ये संकेत दिया है। मुझे लगता है मैं बाकी जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका रुख कर लेती हूँ। घनश्याम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी घनश्याम जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है रोहन जी, आप ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है ये लखीमपुर हिंसा का मामला क्या बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल रोमाना जी, जिस प्रकार से अब 1 साल होने आया किसान आंदोलन को, जिस प्रकार से अन्नदाता को भाजपा ने अपना दुश्मन बना लिया, किसान तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, 3 काले कानून के खिलाफ खड़े थे, भाजपा ने उनको अपना दुश्मन बना लिया, उनको आतंकवादी तक कह दिया। और ये जिस मंत्री साहब की हम बात कर रहे हैं, उनकी किसानों की नफरत तो पूरे देश ने देखी है, जिस प्रकार की धमकी दी, उनके पुत्र ने कारनामे को अंजाम दिया, उसके बाद उसको बचाने का प्रयास किया, मंत्री जी ने कहा कि मेरा पुत्र निर्दोष है, उसके बाद उनको रिमांड पे लिया जाता है।
किस प्रकार से निष्पक्ष जांच होती है, और भाजपा चट्टान की तरह मंत्री के पीछे खड़ी है। ये तो एक बोलना वैलिड नहीं पॉइंट है, चाहिए मुझे रोमाना लगता है जी, अवनीश जी को अहंकार इसका देखिए। जवाब देना चाहिए। अवनीश जी, क्योंकि हमने पहले दिन से देखा था कि मंत्री जी खुद मीडिया के सामने आ रहे थे और बार बार वो इस बात को लेकर गवाही दे रहे थे, तस्दीक कर रहे थे कि उनका बेटा वहां पर था ही नहीं, वो तो उनके साथ था, और बाद में उसी को पुलिस गिरफ्तार करती है। और ऐसे में मंत्री जी अभी भी अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। क्या इससे लोगों में एक गलत संदेश नहीं जाता? और ये सवाल इसलिए सर क्योंकि लोकतंत्र लोकलात से ही चलता है। रोमाना जी, आपने खुद कहा कि मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही गिरफ्तार किया। सर बीच में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीख भी मुझे लगता है याद कर लेनी चाहिए, किस तरीके से मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और टिप्पणी की और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी जी जी, मैं बस फैक्ट्स रख रही थी और कुछ नहीं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। रोमाना जी, या तो मैं, हाँ रोमाना जी, आपको मालूम है कि 24 घंटे से कम समय में एफआईआर में जितने नाम कहे गए उतने सारे लिखे गए। 1984 में 3500 सिखों को, यही महीना था नवंबर का, आज तक किसी को न्याय नहीं मिला, आज तक न्याय नहीं मिला। तो सर अगर 1984 में नहीं मिला तो सर अब 2021 में भी ना मिले? अगर 1984 में नहीं मिला सर तो 2021 में भी सवाल ना पूछा जाए? मतलब ये कौन सा तर्क है सर? 2021 में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और 1984 का जिक्र आ जाता है। आज की तारीख में रहते हैं ना सर, समय लिमिटेड होता है, ऐसे में सवालों का सीधा जवाब अगर मिले तो बेहतर रहता है। आप जी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है, गिरफ्तार किया, ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, गृह राज्य मंत्री ने गिरफ्तार किया, आप मुझसे फर्क पूछ रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आज ये टिप्पणियां क्यों करनी पड़ रही है? फिर सुप्रीम कोर्ट आज ये क्यों कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक आरोपी को प्राथमिकता दी जा रही है? ये क्यों कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को? इसका जवाब कौन देगा? अगर दबाव होता, घनश्याम जी, इसका जवाब कौन देगा जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए जा रहे हैं? घनश्याम तिवारी। देखिए इस तरह की खोखली दलीलों का क्या मतलब? ये है जो हरीश साल्वे जी का जब पहली बार वो कोर्ट में अपीयर हुए थे, उनसे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं तलब किया था तो हरीश साल्वे कहते हैं द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड। समझ में नहीं आता कि हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील के रूप में क्या अजय मिश्रा के वकील हैं, कि उनके पुत्र आशीष मिश्रा के वकील हैं, ये कानून की तरफ से अपना काम करने के वकील हैं। ये सत्यपाल मलिक की आज की टिप्पणी है जहां पे वो कह रहे हैं कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि 600 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो जो सरकार इस तरीके से बहरी हो गई है, जो सरकार खुले आम किसानों को रौंदने वालों के साथ खड़ी है, उस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र सहारा है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सियासत खेली जाए ताकि किसानों की बात अधूरी रह जाए, ताकि नौजवानों की बात अधूरी रह जाए, और इस तरह के अन्याय से न प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम सियासत बीजेपी खेल रही है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। आपने सुना ना, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैराना में थे तो 2017 से पहले जो आपकी सरकार थी उसी की बखिया उधेड़ कर गए। उन्होंने बताया किस तरीके से जो समाजवादियों की सरकार थी उसने तो हद ही कर दी थी। उसने दंगा पीड़ितों को भी हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा था। ये आप ही लोगों ने किया था सर, जब सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट आया था, याद है ना घनश्याम तिवारी जी? शमशान कब्रिस्तान की बुनियाद पर सरकार में आई हुई आदित्यनाथ ने सिवाय शमशान कब्रिस्तान के उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? आज अगर वो कहीं जाते हैं तो उसकी बुनियाद क्या है? सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से जहां पर आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, हर घर को बुरे दिन दिखाए हैं, वहां पर जहां पर आप सरेआम किसानों से अन्याय कर रहे हैं। अजय मिश्रा आज भी मंत्री बना हुआ है, आशीष मिश्रा को आप 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं। सिवाय इस सियासत के भारतीय जनता पार्टी के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। अगर आपके घर में कोई युवा नौजवान है तो उसके मन में मुझे लगता है एमएस खान साहब भी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। और खान साहब, कानून का राज समाजवादियों की सरकार में नहीं, ये बात तो लगातार बीएसपी भी कहती रही, वही बात योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी संदेश दे रहे हैं उसी कैराना में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए क्योंकि लखीमपुर में जो हिंसा होती है, माना तो यही जाता है सर कि राजनीतिक असर सबसे ज्यादा इसका कहीं अगर उठाना पड़ेगा बीजेपी को खमियाजा तो वो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहां तो कैराना वाला दाव खेल रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ, तो फिर नहीं। देखिए रोमाना जी, आदित्यनाथ जी को 4.5 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, आज कैराना गए हैं, इसलिए इनको पता चल गया है कि ना उत्तर प्रदेश में हमने कुछ काम तो किया नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी और किसानों पर जो अत्याचार हुआ वो आपके सामने है। जो लखीमपुर खीरी में मंत्री जी हैं उन्होंने पहले बयान दिया
कि देखो मैं मंत्री और एमएलए बनने से पहले क्या था, मैं गुंडा मवाली था, मैं तुम सबको एक ठीक कर दूंगा, सबको भगा दूंगा। दूसरी बात ये कि अगर ये कैराना मुजफ्फरनगर की बात घनश्याम जी कह रहे हैं तो इनको खुद सोचना चाहिए। इनके शासन में हजारों, पचासों हजार मुसलमान मुजफ्फरनगर से कूच कर गए और टेंटों में रहने लगे थे। कितने हिंदू निकल गए घरों से, अपने मकान बेचने का नाम लगा दिया। 400 से 500 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी सरकार तकनीकी खराबी सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे, पूरा परिवार बैठ के नाच देख रहा था। हाँ। ये गुंडा राज वाले लोग गुंडागर्दी की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सबित मलिक से ये समझते हैं, तो सबित मलिक क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना में वो जिस तरीके की बात करते हैं, क्या अभी तक जो माना जा रहा था चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश की किसानों की एकता, उसकी काट के तौर पर बीजेपी कैराना वाला दांव खेल रही है? ओमाना जी, मैं आपको बता दूं, मैं शामली से ही हूँ। कैराना शामली से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुख्यमंत्री जी 2017 में आए थे, और उससे पहले एक उपचुनाव हुआ था, उसमें आए थे। और इन्होंने घोषणा की थी कि हम 17 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, और तमाम घोषणाएं की थी। तो हम लोग आज जाना चाहते थे, इनसे पूछना चाहते थे कि आप पहले भी आके कुछ वादे करके गए थे, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को नजरबंद रखा पूरे दिन घर में, क्योंकि हम जा ना सके और इनसे ये ना पूछ सके कि आपने 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा जो किया था, पिछला 379 करोड़ का भुगतान अभी शामली जनपद का बकाया है। मिलें आगे चालू हो गई है। आप लोग अभी 4.5 साल, पौने 5 साल में कुछ कर नहीं पाए, फिर दोबारा घोषणा करने आगे। अब इनके पास विकास का मॉडल है नहीं, कुछ बातें है नहीं, ये दोबारा से हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, कैराना से कोई प्लान नहीं हुआ था। बाबू हुकम सिंह जी थे, जो बहुत वरिष्ठ नेता थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका एक चुनावी स्टंट था, उन्होंने उसको चलाया, बीजेपी ने उसको लपका। और 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे कराए गए, उसको आग लगा के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाने का काम किया। अब सर आप अलग ही खेल में आए। आज उत्तर प्रदेश के सीएम तो उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे जो पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, जो अब योगी राज में वापस लौटे हैं। उनके साथ उन्होंने आज दोपहर का खाना भी खाया है। मुझे लगता है इस पर अवनीश जी आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। अवनीश जी, यही तो रवैया था, यही रवैया 2017 से पहले की सरकार का था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो ये मानने कोई तैयार नहीं होती थी कि पलायन हुआ भी है। और इसी का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि साहब अपराधियों का तुष्टीकरण किया जाता था, जो ये सरकार नहीं करेगी। रोमाना जी, पलायन नहीं हुआ था, वो लोग बाहर काम करने गए थे। सर अब जरा सुन लीजिए अवनीश जी को। सबित जी, उन्होंने आपको शांति से सुना, आप उनकी बात सुनिए। आइए अवनीश जी। मलिक साहब सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए। रोमाना जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि वो लोग ऑन कैमरा थे, आपके और तमाम चैनलों के लोगों ने, रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम शाम को निकल नहीं सकते थे, दुकान खोल नहीं सकते थे, किस तरीके की मारपीट की घटनाएं होती थी। ये बात है, वहां पर सुन लेनी चाहिए। और वो वापस आए हैं, ये भी सुनना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको हमें मुक्त मन से स्वीकार करना चाहिए कि कैराना में इस तरीके की घटनाएं हुई थी। वापस कब आए? उसको दबाने से, अंडर द कारपेट करने से नहीं होगी। वापस कब आए? और अब ऐसे 2 साल पहले वापस आ गए थे। खान साहब, ये तमाम रिपोर्टर्स के चैनल थे ना, तो आप आज क्यों गए थे भाई? अच्छा। 2 साल पहले वो आ चुके थे। ये मैं बता दूं, खान साहब सुन लीजिए, कोरोना काल चले जाते योगी आदित्यनाथ। ठीक है सर, अपना नजरिया। 2 साल पहले वो आ चुके थे। मुझे लगता है जरा जल्दी से रोहन गुप्ता के पास चलते हैं। और रोहन गुप्ता, ये जो चर्चा हो रही है, मैं फिर से उसी मुद्दे पर आती हूँ कि साहब, एक तरफ लखीमपुर हिंसा, मतलब किसानों के खिलाफ जो एट्रोसिटी की बात की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो किसानों का गढ़ है। लेकिन क्या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा वर्सेस कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये चुनावी रणनीति इसी दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल किसानों का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बुरी तरह से फैल चुका है। और भाजपा को मालूम है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकती। भाजपा को किसी भी प्रकार से नैरेटिव बदलने का उनका जो प्रयास है पूरे देश में दिख रहा है। आपका शासन है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप जो करना हो कीजिए।
पर आप जो किसानों के मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं तो पर्दा डालने का जो कोशिश कर रहे हैं वो अब नहीं छिपेगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट की दलील है वो बहुत क्लियर है। आज भी आप अजय मिश्रा को बचा रहे हो, ये भाजपा की बेशर्मी का सबूत है जो पूरे देश ने आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को होनी है, लेकिन कुल मिलाकर इतना आपको मानना होगा कि ये जो लखीमपुर हिंसा का मुद्दा है, इसकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की टिप्पणी की गई है वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रभाव तो डालेगी। सरवर अहमद मीर नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है घर से भागने के बाद यह आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।